और तब वहां रुक्मिणी कहती है कि मैं रानी नहीं, मैं पटरानी नहीं, मैं तो केवल आपकी दासी हूं और आपकी सेवा का अवसर मुझे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। इतनी नम्रता विनम्रता जब जीवन में आई तो भगवान ने रुक्मिणी को अपना लिया। इसलिए हमारे जीवन में भी जब विनम्रता आती है तब भगवान जीव को स्वीकार करते हैं। नृग नाम का एक राजा, और उसने अपने जीवन में बहुत सी सारी गायों का दान दिया, लेकिन एक ब्राह्मण की गाय उसकी गायों में आकर के मिल गई और उसके द्वारा उसका भी दान हो गया। और उसके कारण कि दूसरे की वस्तु का दान जब कर दिया तो उसके कारण उसको प्रक्लास बनना पड़ा, गिरगिट। तो कुएं में पड़ा हुआ था। और ऐसे में द्वारिका के जो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे वो सब जब द्वारिका से दूर जंगल में उस कुएं के पास जब गए तो कुएं में झांक करके देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान को बुलाया और भगवान ने जब उस गिरगिट को बाहर निकलवाया तो वो राजा का रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान ने पूछ लिया तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं नृग नाम का राजा, और आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। तो देखो इस संसार में मनुष्य का पतन यदि किसी से होता है तो उसका नाम है अहंकार। आज गिरगिट की योनि में पड़ा है, और जब गिरगिट की योनि से भगवान के स्पर्श से जब वो मुक्त हुआ तो भगवान को ही कह रहा है कि आपने मेरा नाम सुना होगा। आपने ऐसा क्या किया? तब कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गायों का दान किया। इतनी गाय कि आकाश के तारा मंडलों को गिना जा सकता है, पृथ्वी की जो धूलि कण है उनको गिना जा सकता है, लेकिन जितनी गायों का दान मैंने किया उन गायों की गिनती नहीं हो सकती। तो महाराज फिर ये गिरगिट जो आप बने वो किस पाप के कारण? हो सकता है कि आपने जो गाय दान करी हो वे बूढ़ी हो, जैसे वाजस्रवा ने गायें लूट लूट करके और तब बूढ़ी गायों का दान दिया, तो वस्तु के दोष के कारण आपको गिरगिट बनना पड़ा होगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल युवान गाय, ऐसी युवान गाय जो वत्स के सहित थी, जो बछड़े के सहित थी, ऐसी दुधारू गायों का मैंने दान किया हमारा। तो फिर हो सकता है कि जिनको आपने दान दिया हो वो पात्र ना हो, क्योंकि दान तो पात्र को ही दिया जाता है ना, जो योग्य हो दान के। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया जो तप पूर्त थे, जिनके जीवन में तपस्या थी, जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य था, जिनके पास ब्रह्म ज्ञान था, जो याज्ञिक थे, यज्ञ करने वाले थे, ऐसे ब्राह्मणों को मैंने गायों का दान दिया। तो फिर आप किस कारण से गिरगिट बने? क्योंकि वस्तु का दोष, जो दान दी जा रही वस्तु है उसमें यदि कोई दोष नहीं है और जिसको दान दिया जा रहा है उसमें पात्रता है, तो फिर क्या कारण हो गया जिसके कारण आपको गिरगिट बनना पड़ा? तब कहा कि एक ऐसे ब्राह्मण की गाय जो कभी दान नहीं लेता था, उसकी गाय आकर के मेरी गायों में मिल गई महाराज, और उस गाय का मेरे से दान हो गया। और उसी दोष के कारण जब मैं मर करके जब धर्मराज के सामने गया तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे सारे पुण्य ही पुण्य हैं, बस एक पाप है, तो पहले अपना पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? तो मैंने कहा महाराज मैं पहले अपना पाप ही भोग लेता हूं। तो जो कम होता है, वैसे तो वहां की परंपरा क्या है कि जो आपके पास कम है वो आपको पहले भोगना पड़ेगा।
आपके पास यदि पुण्य कम है तो पहले आप स्वर्ग लोक जाओगे, और यदि आपके पास पाप कम है तो पहले नरक लोक जाओगे। क्योंकि जब धर्मराज युधिष्ठिर जब पहुंचे वहां, तो उस सभा में, धर्मराज की सभा में, वहां दुर्योधन बैठा हुआ था और उनके जो भाई हैं वो वहां उनको दिखाई नहीं दिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज को पूछा, मेरे भाई इतने इतने अच्छे सत्कर्म करने वाले और वो यहाँ नहीं है, वो नरक में पड़े हुए हैं, और ये दुर्योधन इतना दुष्ट जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, वो इस स्वर्गलोक में बैठा है। तब धर्मराज ने कहा कि जिसके पास जो सबसे कम होता है उसको पहले वही भोगने के लिए भेजा जाता है। दुर्योधन के पास पुण्य कम है इसलिए ये स्वर्ग लोक में पहले आया है, और उनके पास में पाप कम है इसलिए उन्हें वहां पाप लोक में भेजा, नरक लोक में भेजा। तो जब मैंने कहा कि मैं पहले अपना पाप भोगना चाहता हूं, तो उसी समय मेरा शरीर जो था वो कृकलास का हो गया। तो देखो, जो धर्मात्मा होते हैं वो अपने पाप का भोग जो है वो किसी शरीर से उत्पन्न होकर के नहीं, सीधे वहीं से उसी रूप में जो है सीधे इस मृत्युलोक में फेंक दिए जाते हैं। हमारा सीधे ऊपर से ही कृकलास के रूप में परिवर्तित हो गया और इस कुएं में आकर के गिरा पड़ा। लेकिन आज आपके स्पर्श से मैं पुनः अपनी दिव्य देह को प्राप्त कर लिया है। आज भगवान की स्तुति की। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानाम पतये नमः। तो इस कथा का उद्देश्य क्या है कि जीवन में यदि आप कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के द्वारा आपका पाप का नाश नहीं होगा। पाप के नाश के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। वो सत्कर्म जो भगवान से जुड़ा हुआ हो, वो सत्कर्म जहां अभिमान शून्यता हो, वो सत्कर्म आपको पापों से छुड़ाने वाला है। बाकी संसार के अन्य कर्म जो है वो पाप को नष्ट करने वाले नहीं है। इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले तो सत्कर्म कर लेना चाहिए। एक ऐसा सत्कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए हो। द्विविद नाम का वानर भौमासुर का मित्र, वो बदला लेने के लिए द्वारिका में आया और दाऊजी महाराज आज उन्होंने उस द्विविद नाम के वानर से युद्ध किया। ये द्विविद कौन है? दुविधा। भक्ति शास्त्र में, भक्ति मार्ग में जब भी आप जाएंगे तो वहां संशय उत्पन्न होगा, दुविधा उत्पन्न होगी, और इस दुविधा का नाश जो है वो शब्द ब्रह्म के द्वारा होता है। इसलिए आज दाऊजी महाराज ने उसका कंठ ऐसा पकड़ करके दबाया कि उसकी आंखों से, नासिका से, कान से, मुख से रुधिर बहने लगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले दाऊजी महाराज की जय। और उसके बाद देवऋषि नारद के मन में हुआ, चलो चलो भगवान का गृहस्थ देखें। जहां 16,108 रानियां हैं, भगवान उनके साथ कैसे व्यवहार निभाते होंगे। आज एक ब्रह्मचारी को गृहस्थ का दर्शन करने की इच्छा हुई, तो सबसे पहले